महाराज की नाम बोलूंगा तो सारे देवताओं के बोलना पड़ेंगे। आपने परिवार में कोई छोड़ा क्या? गोरक्षनाथ जी से जो शुरू हुआ तो पीपा देव, घीसा देव, पता नहीं आपने 33 करोड़ देवी देवता तक पहुंचा दिया। आपने आपका सबका वंदन है, अभिनंदन, जोरदार अभिनंदन करो अपने आप के लिए भी। हमारी आज की ये खासकर 31 अगस्त और पूरे प्रदेश में धूमधाम से आज ये हमारे अपने उस काले कानून को समाप्त करने का ऐतिहासिक दिन का स्वागत करने का दिन है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक काला कलंक जो माथे पे लगा हुआ था उसको आजादी के बाद दुर्भाग्य से 47 में देश आजाद हुआ है, 50 में संविधान लागू हो गया, लेकिन अपने समाज के लिए नंबर आते आते और 2 साल आगे बढ़े। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब कोई महंगी चीज लेना होती है तो ज्यादा कीमत देना पड़ती है। आप इस समाज ने बहुत कीमत चुकाई। मंच पर विराजमान हमारी इस विभाग की मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, भगवान दास सबनानी जी, इस समाज के अध्यक्ष बाबूलाल बंजारा जी, हमारी महापौर श्रीमती मालती राय जी, बहन जी, इस अवसर पर बहुत अच्छे से जिनने संघ के नाते से पूरा जीवन इस समाज की बेहतरी के लिए दिया, रवि प्रताप बुंदेला जी, जोरदार अपना अभिनंदन करें उनका। सुंदर शब्दों में अंदर की व्यथा। हम तो सब अपने अपने परिवार को लेकर चलने वाले लोग हैं, लेकिन उन इस पूरे को परिवार माना, पूरे समुदाय को, और अपना जीवन होम कर दिया। इसी को राष्ट्र कार्य करके उन्होंने बात कही। यह है संघ का उदात्त भाव। बोलते नहीं है, बताते नहीं है, लेकिन करके दिखा देते। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं शिक्षा मंत्री था, भाई साहब के साथ अलग अलग ऐसे ऐसे सम्मेलन में, एक बार आगर, एक बार सुजालपुर, कहाँ लेगा मालूम नहीं, लेकिन मैं उस समय इस बात को समझने के साथ जब मैं मुख्यमंत्री बना तो आपके भी सभी बोल बाद में रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैंने अपने विभाग में बहुत बार बात कही है कि हमारे ये घुमंतु, अर्ध घुमंतु और ये जो खास करके विमुक्त जाति का बड़ा समुदाय है, इनका इस सरकार की व्यवस्था पे सबसे पहला हक है। इसके दिशा में जरूर काम करने की जरूरत और चुनौतीपूर्ण काम करने में सब फेल हो जाए, कोई नहीं कर सकता। अब तलवार पे कोई नाचना मामूली बात है कि देखो आप अपने 51 घरों के साथ, मामूली बात है कि जो काम असंभव हो कोई नहीं कर सकता। अपने समाज को दे दो, सब संभव हो जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला। अपने जान को हथेली पे लेके चलना और फूल की तरह अर्पित कर देना। कोई किसी को सीखना हो तो हमारे समाज से सीखे, जिसका आनंद अपने समाज में भी हर एक व्यक्ति जिसकी अपनी विशेषता है, क्या क्या आनंद के साथ बात कर रहे हैं। अब मैंने तो कहा है इनसे, क्या आपने जो भाई साहब ने कहा है, कोई थाने पे इस टाइप की सूची उची नहीं लगने देंगे भाई साहब, कोशिश करेंगे। आपके नेतृत्व में आपसे बात करके जब कानून समाप्त हो गया तो ये कौन सी बात है, इसको तो पहले खत्म करना चाहिए। हमारे अपने समाज के अंदर बदलते दौर में जो अपराध करेगा उसको अपने तरीके से निपटना चाहिए, वो हो सकता है, लेकिन पूरे समाज को घेर दो, ये तो गलत बात है, ये नहीं चलना चाहिए। इसलिए इस बात से सहमत हूं, बगैर कोई भूमिका बनाए, कि हमारे अपने समाज के अंदर की प्रतिभा जो आगे बढ़कर के अपनी भूमिका बनाना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं,
पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहते, सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी, उस बारे में कोई समझौता होने वाला नहीं। और मैंने तो खुल के कहा है, खुल करके, अरे ये हमारा बंजारा समाज, कंजर समाज, सासी समाज, आप इनके गुण को देखो, इनकी बहादुरी को देखो, जो बाकी फेल हो जाए तो ये पास होके बताने वाले। तो इसलिए ये प्राचीन काल की भी युद्ध जातियां हैं, ये युद्ध में अपना बड़ा रोल अदा करती। काल के प्रभाव ने हमने मौके नहीं दिए इनको। जब मौके नहीं दिए तो स्वाभाविक रूप से कई बार झूठी बात में भी आपने 4 बार परेशान करा, आगे पीछे जब काजल की कोठरी में घुसड़ दिया तो थोड़ा बहुत काला लग गया। अब उसका क्या करें? हम उसको प्रयास करें कि मां ना जाने दें, बचाएं, ये स्वाभाविक है। मैं इस बात के लिए, मैं पहले राजगढ़ का प्रभारी मंत्री भी था, राजगढ़ में भी हमारे पास बहुत सारे विषय आते थे बड़े पैमाने पर, लेकिन हमने कोशिश की। और अब तो ये चूंकि मंत्रालय का विशेष रूप से ध्यान रख रहे हैं, और इसलिए 2-4 चीज तो बहुत बड़ी वाली, हमने इसको बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पे लिया, जिसका जल्दी निपटारा करेंगे। जैसे आपने कहा कि हमारी सारी जनजातियां जो आती जाती है, इनके लिए एक स्थान घोषित करके इनकी जनगणना का मदद करो। अभी जनगणना की तकलीफ आती, ये आपने जाति प्रमाण पत्र लाए तो कौन से स्थान से चले, उसका हिसाब लगा करके तो अपने खुद की जनगणना ढंग से हो जाए। तो मैं इस बात के लिए सहमत हूं 100% कि हमारी जनजाति का जनगणना के लिए जो स्थान है, जो जहां मुकाम है उनका मूल, उससे जोड़कर आजकल तो नई तकनीक का हिसाब किताब है, कहीं भी कोई घूमे, लेकिन वो अगर मूल स्थान से जुड़ करके उनके प्रमाण पत्र जारी होते हैं, यही चाहिए ना बाबूलाल जी? तो निश्चित रूप से उसमें मदद की जाएगी। फिर आपने कहा कि साटिया, चाट, भाट और चारण और बेलदार, कौन खड़ा हुआ था? पारदी, कुछ मदिया और कबूतर कबूतरी भी। जो छुट्टी सब जातियां जोड़ी जाएगी, कोई नहीं छोड़ने देंगे। हाँ, बागरी भी है ना। अरे बागरी को तो हमने मंत्री बनाया, हमारे मंत्रिमंडल तक है, ऐसा क्या करता है? बागरी मंत्री है बकरिया। ये तो बकरी, क्या बकरी चाहिए कि बागरी चाहिए? जो आप मांगोगे वो सब देंगे, चिंता मत करो यार। अरे कोई लिखने वाले ने गलती कर दी, जिसका मतलब ये थोड़ी भगवान हो गया, सुधार लेंगे, कोई बात नहीं। आप जरा भाषण दे दो तो मेरे को, आपसे बात करना चालू कर दूंगा। अरे मैंने उनको बंद करा, तुम शुरू हो गए। मैं तो आपके साथी हो, आप सरकार के हिस्से हो। मैं अभी फिर बोलने लगूंगा, ये बाबूलाल जी आज ही बोल रहा, बाकी टाइम बोलते ही नहीं है। इसलिए बेहतर है बाबूलाल जी, आप तो ये कहो कि मैं बोलता हूँ रोज, ये सुनते नहीं, तो मैं कहता हाँ सुनो। आपके साथ हूँ, भोले भाले भैया। बाबूलाल जी के लिए ताली बजा पूरे मंच के लिए एक बार। अति पिछड़ी जाति, सिकलीगढ़, बांसड़ा, बेड़िया, नट, पारदी बोल दिया भैया, और कंजर, कुचबंदिया, गाड़ी लोहार, कालबेलिया, कबूतरी, ये खास पिछड़ी जातियों के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी। तो कालबेलिया ये हमारी जाति के अंदर समाज के लिए, भैया बैठ जाओ यार, इसी में तो गड़बड़ हो रही है। मैं एक एक का जवाब दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ,
हमारी कालबेलिया जाति में समाज में अंतिम समय दफनाने की व्यवस्था है। तो ऐसा कह रहे हैं कि शमशान कम है, तो शमशान कम है तो ये अंतिम समय की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, वो आपके लिए जगह दी जाएगी, उसमें क्या परेशानी है। लेकिन एक बात जरूर है, हमारी बहनें आई है, ये हमारे वहां से बिल्कुल उज्जैन से, जोरदार ताली बजा सिकलीगढ़ अपने गारोडिया लोहार से, ये राखी बांधती हमेशा हमारे उज्जैन में हर बार। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बैठो बैठो बहन आराम से। तो हमारे अपने गारोडिया लोहार के लिए भी मकान की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन ये कुछ चीजें अपने बीच में से, जैसे मैं इनसे बात कर लूँ भाई साहब बुंदेला जी, समय के साथ कई सुधार भी हमको करना पड़ेगा। हम जब देश आजाद नहीं हुआ था तब उसको मान के चलते थे कि हमारे साथ बिल्कुल झोपड़ी में ही रहना और गाड़ी अंदर ही रखना। अब वो अभी तक ये हमारी बहनें समझ नहीं पाती कि महाराणा प्रताप आजाद हो गए। अपने घरों के अंदर वो एक कठिनाई का संकल्प था, बहुत बड़ा संकल्प था कि जब तक देश आजाद नहीं होगा तब तक हम अपने पक्के मकान में नहीं रहेंगे। तो अब देश आजाद हो गया 47 में और हम सबको अपने आवास में रहना चाहिए। हाँ, व्यापार व्यवसाय के लिए दुकान लगा करके दुकान पे सब बेचो, जो हम बनाते हैं संभालते हैं सारे साधन रखते हैं। लेकिन कई चीजें ऐसी हो गई, और ऐसे भी जब हम अपने उस दौर में, खराब दौर था, तो समाधि देते थे। अरे अब तो खुद धूमधाम से अपना पांचों तत्वों का शरीर परमात्मा के पास ओम स्वाहा ये चलाना चाहिए ना। उसमें क्या है, परंपरा समय के साथ जहाँ हमारी परंपरा है उसमें कुछ सुधार भी करना चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप जरूर मनाइए, लेकिन क्या होता है आप समाधि मनाते लोग चादर चढ़ा देते हैं। तो हमारे पास एक संकट हो जाता है, पुरखे हमारे वो चढ़ा कोई और गया। तो ये संकट भी है, समझ लेना। इस थोड़ा कम ज्यादा समझ रहा, ज्यादा नहीं बोल रही हूँ। तो अपने हाथ पांव बचा के भी चलो। हमारे अपने परमात्मा ने मौका दिया है, जब तक खूब नाचे कूदे अपना संसार चलाया और समय पूरा हुआ तो 5 तत्वों का सामान 5 तत्वों के पास वापस। उसमें क्या है, अंतिम संस्कार की पद्धति है। ऐसे कई सारे अच्छे विषय भी चलाओगे आप समय के साथ, मैं पूरा भरोसा रखता हूँ। आज वैसे पूरे प्रदेश में एक साथ मन रहा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपके लिए विमुक्त घुमंतु बस्ती के अंदर बस्ती विकास योजना में आवासीय पट्टे, प्रधानमंत्री आवास, बिजली, सड़क, पानी, आंगनवाड़ी सब कुछ देने के लिए हमारा प्रयास रहेगा। हमारे लोग हैं, दूसरे कौन है? आपने कहा घुमंतु अर्ध घुमंतु संवर्ग की युवक युवती के लिए पुलिस, सेना, अग्निवीर आदि स्थान पर द्विमासिक निशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। जरूर प्रशिक्षण करवाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग अपने बलबूते पर उनकी अपनी जहां चयन हो वहां तक जाएंगे, जिस भी व्यवस्था के अंतर्गत निकल रहे हैं। इसी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा, उच्च शिक्षा इत्यादि के लिए निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाए और संभागीय स्तर पर खेल अकादमियों का भी मौका दिया जाए। इस पे भी जरूर विचार करेंगे, खास करके प्रशिक्षण तो जरूर दिलवाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो, अपने बीच में से बच्चे आगे बढ़े। विमुक्त घुमंतु संवर्ग की लोक कला संस्कृति के उत्थान हेतु संभागीय स्तरीय लोक कला उत्सव का आयोजन किया जाए। जरूर कराएंगे, इसमें कोई मना नहीं है, ताकि ये हमारी कला विलुप्त नहीं हो। इस कला को प्रोत्साहन देना हम सबकी जवाबदारी। अभी जन्माष्टमी पे हमने घोषणा की है जगह जगह गीता भवन बनाए जाए, तो ये हमारे सांस्कृतिक भवन के रूप में काम आएंगे। तो आपको भी जोड़ करके उसके आनंद के साथ हमारे ताली बजाओ तो अच्छी बजाओ, बेचारे महापुरुष। तो अपने महापुरुषों का इतिहास सबके सामने आज कितना जोरदार आनंद है। हमारे यहाँ एक मुहावरा चला है, वो आपने गोरक्षनाथ जी से चालू करा। तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए गोरक्षनाथ जी से मुहावरा चला है, क्या बोलेंगे, गोरख धंधे।
तो ये गोरख धंधे से तात्पर्य क्या है? ये सम्मान के साथ शब्द है। बोलते लोग जिनको समझ नहीं आती वो गलत बात बोलते हैं। मुझे इस बात की जानकारी है कि 9 नाथ बन गए थे गोरक्षनाथ जी के। 8 नाथ के बाद 8 बन गए। 9वां नाथ बनाने के लिए मत्स्येंद्रनाथ जी और गोरखनाथ जी पूरे देश में अपने नाथ संप्रदाय के नए नाथ को ढूंढने निकले। अलग अलग योग्यता के लोग ढूंढते रहे। अब हम सब जानते हैं कि वो घूमते घामते उज्जैन तक पहुंचे और उज्जैन में महाराज भर्तृहरि की सवारी निकल रही, उनका शासन था, राजा थे वो, और राजा होने के नाते से उनकी सवारी जब निकल रही, पूरा शहर उनके दर्शन करने के लिए खड़ा है और महाराज भी दोनों हाथ से सोने की मुद्राएं लुटा रहे हैं। एक बड़ा युद्ध जीत के आए थे, उनका वैभवगारी जनता आनंद में डूबे हुए। ऐसे आनंद के माहौल में भर्तृहरि महाराज तो हाथी के ऊपर है और गोरक्षनाथ जी और मत्स्येंद्रनाथ जी नीचे से देख रहा है। मत्स्येंद्रनाथ जी गुरु थे, गोरखनाथ जी चेले थे। पर ये होता है कि चेला जरा ज्यादा होशियार होता है। गोरखनाथ जी ने जैसे ही देखा और ऊपर से पता नहीं उनको कोई आभास हुआ, तो गोरक्षनाथ जी ने कहा बस मिल गया मिल गया मिल गया। बोले कौन मिल गया? ये नवानाथ मिल गया, इसको बाबा बनाना। हम मत्स्येंद्रनाथ जी बेचारे बहुत बड़े संत थे, भोले थे। वो अपने चेले का हाथ दबाए, चुप रहे, सीधा रहे, ये जनता मारेगी अपने को। ये बड़ा काम है, किसको कह रहे हो? बोले नहीं होएगा, यही होगा। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जैसे कोई कौन घड़े नाच सकता है क्या? वो भी तलवार पे, कांच पे काका बहन खड़ी हो गई, ताली बजाओ बेटी के लिए। लेकिन हमने सबने देखा गोरक्षनाथ जी का संकल्प पूरा हुआ। 8 दिन के अंदर ही भर्तृहरि महाराज ने घोषणा कर दी, मैं बाबा बन रहा हूं और समाज की सेवा कर रहा हूं। और विक्रमादित्य सिंहासन पे सफल हुए। बाद का काल विक्रमादित्य का। दुनिया में 3 भाइयों की जोड़ी मशहूर हुई, एक भगवान कृष्ण और बलराम, एक भगवान राम और लक्ष्मण, और तीसरी जोड़ी विक्रमादित्य और भर्तृहरि की। दोनों अपने अपने हुनर में बने और भर्तृहरि तो और आगे बढ़े वाले। उनकी 3 पुस्तकें हैं जिनमें उनने अपने माध्यम से पुस्तकों में बहुत सुंदर अच्छे अर्थ में उनके काव्य में अपने अलग अलग श्लोक लिखे, जिसमें उनने लिखा श्रृंगार शतक। जब जवानी के दरमियान अपने संसार में जो सुंदरता है, बहुत सुंदरता के साथ उनने उस बात का उल्लेख। बाद में नीति शतक, सरकार बनाने के बाद, राजा बनने के बाद ऐसी नीतियां होना चाहिए। वो सुंदर नीति के माध्यम से आज भी वो दुनिया उस पुस्तक को पूछती है। और तीसरा, जब वो राजा से अपने सब कुछ छोड़ करके बैरागी बने, संन्यास धारण किया, तो तीसरा उनका वैराग्य शतक। ये तीनों पुस्तकें अद्भुत है। और आपने मुझे जैसे ही वो प्रदर्शनी दिखाई, मन आनंद से भर गया। और स्वाभाविक रूप से भर्तृहरि का संबंध उज्जैन से भी है, मध्य प्रदेश से भी। ये हमारा सौभाग्य है। आज के इस अवसर पर मैं विमुक्ति दिवस की अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। और ये आज अंतिम नहीं है। आपको बीच बीच में अलग अलग जातियों के हिसाब से भी, अलग अलग काम के हिसाब से भी माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है या विभाग की तरफ से बताया है। हमने कोशिश की है, जैसे आपके मांगलिक भवन 20 लाख की देने की आपने बात कही है। आपने जो अपने साथ कहा है, आने वाले समय में इसके बजट को बढ़ा करके जो जो आप मांग रहे हो धीरे धीरे सब देते जाएंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अपने संवेदनशील इच्छा शक्ति, एक संकल्प के साथ पूरे मध्य प्रदेश में विकास की एक गति दे रहे हैं। और मैं बड़ी आदर पूर्वक आज के इस कार्यक्रम में मैं आग्रह करूंगा, हमारी एक सनातनी संस्कृति है स्मृति चिन्ह भेंट करके सबसे पहले श्रीमती कृष्णा गौर जी से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। हमारे विभाग के मंत्री विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग एवं मिश्रा विभाग के मंत्री महोदय से
आग्रह आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम आपके लिए संकल्प के साथ एक एक सीजन का जिस तरीके से उन्होंने सर अक्षर पालन करके आपके जीवन के कल्याण के लिए, समृद्धि के लिए, उत्थान और उन्नयन के लिए, इस घुमंतु अर्धघुमंतु तमाम जातियों के विकास की एक अभिनव धारा बह रही है। जोरदार तालियां। ये वो उस परंपरा और हमारी आस्था को संरक्षित करने वाले क्षण है। माननीय मंत्री महोदय, यशस्वी मुख्यमंत्री जी को इस समय स्मृति चिन्ह। अब मैं सम्माननीय अपर सचिव, मुख्य सचिव माननीय अजीत केसरी जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और सम्माननीय मंत्री महोदया को आप स्मृति चिन्ह प्रदान करें। माननीय अपर सचिव महोदया से आग्रह, इसी श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा आदरणीय बाबूलाल बंजारा जी से माननीय मंत्री महोदया जी को माननीय हमारे अपर सचिव सर स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा बाबूलाल बंजारा जी से कि आप आए और श्रीमती मालती राय जी, आदरणीय श्री रामेश्वर शर्मा जी माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र हुजूर, माननीय भगवान दास सबनानी जी को आप स्मृति चिन्ह। माननीय बाबूलाल बंजारा जी से आग्रह, समस्त हमारे गणमान्य जो अतिथि आदरणीय मालती राय जी, हमारे महापौर महोदया, माननीय हमारे आज के इस कार्यक्रम में बड़ी ही गौरवमयी पल। मैं आग्रह करूंगा इस श्रृंखला में श्री रामलाल रोतेले जी, श्री किरण पाल जी, आदरणीय श्री दिनेश संगरिया जी, समस्त अतिथियों को स्मृति चिन्ह। माननीय बाबूलाल बंजारा जी, माननीय हमारे समस्त, आप लोग कृपया शांति बनाए रखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, और अब हमारे विभाग के अपर मुख्य सचिव और हम सब के मार्गदर्शक जिन्होंने बहुत संवेदनशीलता से इस विभाग का कार्यभार कुशलता से संचालित कर रहे हैं, माननीय श्री अजीत केसरी सर से निवेदन कि आप आए और आभार व्यक्त करें। माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय, आज के इस कार्यक्रम को बहुत अधिक गरिमामय बनाने के लिए सर्वप्रथम हम माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने इस कार्यक्रम को भी अनुमति दी। हमारी मंत्री श्रीमती कृष्णा को धन्यवाद देना चाहेंगे, उनके मार्गदर्शन में कार्यक्रम मनाया गया। हमारे सांसद श्री आलोक शर्मा जी, विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी, श्री भगवान दास सबनानी जी, मेयर श्रीमती मालती राय जी, श्री रवि प्रताप बुंदेला जी, श्री मोहन नागर जी, जिनके माध्यम से हम सर्वेक्षण कराएंगे, सुरेश पचौरी जी, श्री रामलाल रोतेला जी, श्री तुलसन पाल जी, श्री बत्रा जी को कार्यक्रम के आयोजन में विभाग के सभी अधिकारी, मध्य प्रदेश टूरिज्म। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।